Hello guys, I welcome you all to my channel Escalate Academy, educating India in a lucid way। आज हम स्टार्ट करेंगे रूफ ट्रसेस के बारे में, देखेंगे कि रूफ ट्रसेस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ट्रस क्या होता है। तो हम आपको बताएंगे कि ट्रस, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये चीज आपकी ट्रस है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आई होप आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। इस कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन हुआ है अपने देश में, उसकी वजह से हमें पता है कि स्टडीज़ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन गाइज हम समझ सकते हैं कि बट हम लोग जो आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो उनको प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोग कैसे हैं, कैसे लगा आपको लेक्चर हमारा, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल पर या फिर मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी है, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रसेस क्या होती हैं। आप सभी लोग ने देखा होगा कि जहाँ पे भी टिन शेड पड़ा होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पर टिन शेड पड़ा होता है। और टिन शेड को जो जिससे सपोर्ट करते हैं वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चरल मेंबर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चरल मेंबर देख सकते हो, ये ट्रायंगुलर शेप का कुछ आकार का ही सब पूरा आपका क्या है, एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चरल मेंबर्स का। या तो ये स्टील के हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये स्टील के हो सकते हैं, या तो हम इनको कभी कभी वुड से भी डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ट्रस। क्या है, एक ट्रायंगुलेटेड सिस्टम है ऑफ स्ट्रेट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये सब आप एलिमेंट्स देख सकते हो, ये सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जिनको हम कनेक्ट करके एक ट्रायंगुलेटेड शेप में ट्रस बनाते हैं। ठीक है, और फिर जो मोस्ट कॉमन यूज है इनका बिल्डिंग्स में क्या है, टू सपोर्ट रूफ को, जिसके ऊपर हम रूफ डालते हैं या शेड डालते हैं, उसको सपोर्ट करना इसका मेन काम है। या फिर फ्लोर्स को एंड इंटरनल लोडिंग, अगर उसके ऊपर कुछ बना रहे हैं तो उसके इंटरनल लोडिंग्स सच एज सर्विसेज एंड सस्पेंडेड सस्पेंडेड सीलिंग्स को भी रोकने में ये काफ़ी काम देता है। और ये कहाँ प्रेफर करते हैं, लॉन्ग स्पैन है, जैसे कि अगर लॉन्ग स्पैन है, जैसे कि आपका रेलवेज हो गया और ब्रिजेस हो गए, वहाँ पर हम ट्रस को बनाते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये लाइट वेट होते हैं। थर्डली, रिड्यूस डिफ्लेक्शन इनमें कम होता है एज कम्पेयर टू प्लेन मेंबर्स, और अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट कंसिडरेबल लोड्स इनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, कंसिडरेबल लोड्स इसको सपोर्ट ये कर सकता है। तो देखते हैं ट्रसेस का यूज बिल्डिंग में क्या होता है। सबसे पहले ब्रॉड रेंज ऑफ बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पर लॉन्ग स्पैन रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ के जैसे कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स हो गए, एयरपोर्ट हैंगर्स हो गए, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गया, ऑडिटोरियम्स हो गए और लेजर बिल्डिंग्स अदरवाइज हो गई। ठीक है, और ये these trusses are used to carry heavy loads कैरी करते हैं एंड समटाइम्स द ट्रांसफर स्ट्रक्चर भी ट्रांसफर करते हैं। सिंगल स्टोरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ट्रसेस आर वाइडली यूज्ड टू सर्व, दो पर्पस सर्व करता है। कौन कौन से, एक तो ये रूफ लोड को कैरी करता है, यानी कि अगर ये कोई ट्रस है आपका और इस ट्रस पे अगर रूफ लोड लगा हुआ है तो उस लोड को ये सपोर्ट करेगा और एक हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग आ रही है उसके अगेंस्ट भी ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया ट्रस क्या होता है। अब देखते हैं रूफ ट्रसेस क्या होती हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, आपने फिगर पहले देखा होगा, ये कहलाता है रूफ ट्रस। ठीक है, ये आप देखते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स, अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर्स को जोड़ के इसमें बनाया गया है। और ये एक पैनल ये हो गया, दूसरी स्पेसिंग ये हो गई, तीसरा पैनल ये हो गया। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट हमने, और ये उसके ऊपर हमने रूफिंग डाल रखी है। ठीक है, दिस इज अ रूफ, इस रूफ को सपोर्ट कर रहा है हमारा ये ट्रस। ठीक है, तो आइए देखते हैं रूफ ट्रस क्या है। रूफ ट्रस इज बेसिकली a structure that includes one or multiple triangular units। ठीक है, इसमें एक या मल्टीपल ट्रायंगुलर यूनिट्स हो सकते हैं, which includes the slender member with end connected by a nodes। हमने देखा कि जो ends हैं इसके, ये ends हैं, ये nodes से connected हैं, ये सब nodes से connected हैं। ठीक है, फिर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट एक्सटर्नल फोर्सेज दैट अपीयर है, जो एक्सटर्नल फोर्सेज जो आ रही हैं और उसके कारण जो रिएक्शंस आ रहे हैं,
वो सभी इन नोड एरिया पर ही एक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो द जॉइंट इन ट्रसेस आर सीन एज रिवॉल्यूशन, मतलब इसमें जॉइंट्स में टॉर्जनल फोर्सेस एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। बट सिंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस, लेट्स फाइंड आउट व्हिच आर द मोस्ट पॉपुलर एंड व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स वी हैव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रूफ ट्रसेस क्या कौन कौन सी होती है। हमने बताया था रूफ ट्रसेस, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ वुडन रूफ ट्रस, ठीक है। ये वुडन रूफ ट्रस हमने देख ली है। अब देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ रूफ ट्रसेस कौन कौन सी होती हैं, देखते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आप इनको देख सकते हो। डबल फ्लिंक है, डबल हॉ है, ब्राउन स्ट्रिंग है, कैम्बरल, फिंक, फ्लैट, हिप, हॉ, किंग पोस्ट, इन्वर्टेड, ये सभी एक प्रकार के ट्रस चार्ट हैं जो हमने आपको दिए हुए हैं। आप इन सबको एक बार नजर डाल सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा किंग पोस्ट। किंग पोस्ट ट्रस क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है, और 3D में आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस पर्टिकुलर ट्रस, इसको हम या तो वुड से बना सकते हैं, अधिकतर टाइम हम वुड से ही बनाते हैं, लेकिन इसको हम कॉम्बिनेशन एज अ स्टील और वुड का भी बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहाँ पे स्पैन अप टू 8 मीटर का स्पैन होता है, वहाँ पर हम किंग पोस्ट ट्रस का इस्तेमाल करते हैं। अब सब लोगों की स्पैन क्या है? स्पैन कुछ नहीं, ये दो सपोर्ट्स के बीच की दूरी को स्पैन कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे, तो यहाँ से इस सपोर्ट की दूरी और जो यहाँ पर सपोर्ट होगा, ठीक है, इसका सपोर्ट जो यहाँ सपोर्ट होगा उसकी जो दूरी होगी, दैट इज नोन एज स्पैन, ठीक है। तो देख लेते हैं किंग पोस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब अगर ये 8 मीटर तक का स्पैन है तो वहाँ पर हम सिंपली किंग पोस्ट ट्रस का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिंपल हाउस को मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाउस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडली आता है प्रैट ट्रस। इसमें क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द, ये बेसिकली स्टील रूफ ट्रस होता है, और इसमें जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं वो टेंशन रेजिस्ट करते हैं, और जो डायगोनल टेंशन होते हैं ये कंप्रेशन रेजिस्ट करते हैं। यानी कि इन वर्टिकल मेंबर्स में टेंशन आता है और डायगोनल मेंबर्स में आपका कंप्रेशन आता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, जो ट्रस होता है ये कब इस्तेमाल किया जाता है, कितने स्पैन की रेंज पर? 6 से लेकर के 10 मीटर के स्पैन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है आपके वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, कि जो पैट ट्रस है या किंग पोस्ट ट्रस है ये कितने मीटर स्पैन के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा आता है क्वीन पोस्ट ट्रस। इसमें क्या है? ये बहुत ही रिलायबल एंड सिंपल होता है, एंड इसकी वर्सेटाइल डिजाइन होती है, और इट ऑफर्स अ गुड स्पैन, और जब 10 मीटर के स्पैन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वीन पोस्ट ट्रस होता है, और 3D में देखना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द हो ट्रस व्हिच यू कैन सी, और हो ट्रस कुछ इस तरीके से होता है। और दिस टाइप, ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है स्टील एंड वुड स्ट्रक्चर का, और विच मेक्स इट एलिगेंट एंड अपीलिंग इसकी डिजाइन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वुड और टेंशन मेंबर्स, वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं वो टेंशन रेजिस्ट करेंगे, और डायगोनल मेंबर्स कंप्रेशन, एंड दीज आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ स्टील, ठीक है। टेंशन मेंबर्स है तो स्टील के मैन्युफैक्चर होते हैं वर्टिकल मेंबर्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड रिलायबिलिटी, और इनका इस्तेमाल किया जाता है जब रूफ में हमें जो स्पैन है वो 6 से 30 मीटर तक का है, तो हम इसमें हो ट्रस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं प्रैट ट्रस एंड हो ट्रस में क्या होता है। आप देख सकते हो कि प्रैट ट्रस में कुछ वर्टिकल डायगोनल्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, और हो ट्रस में जस्ट ऑपोजिट, इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, मेंबर्स लगे हुए हैं। फिर देखते हैं फैन ट्रस। फैन ट्रस कुछ इस तरीके का होता है, और 3D में कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा फैन ट्रस। ये स्टील का बना होता है, एंड फिंक प्रोवाइड अ फिंक रूफ ट्रस दिया जाता है इसमें। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि टॉप कॉर्ड्स आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर लेंथ। ये जो टॉप कॉर्ड होती है ये स्मॉलर लेंथ्स में स्प्लिट अप होती है। दिस अलाउज द बिल्ड टू ऑब्टेन पर्लिन सपोर्ट, और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब 10 से 15 मीटर का स्पैन होता है तब इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस का इस्तेमाल हम अधिकतर इंडस्ट्रियल एरियाज में करते हैं, ठीक है, ताकि वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हमको मिल सके। कैसे?
ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन होती है जिसके लिए हम करते हैं। और जैसे कि अगर हमें पता है कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है, जैसे कि सन की रेज अगर यहाँ से आ रही हैं, तो लाइट यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ पे जो है डार्क शेडो हो जाता है। यहाँ पे आप डार्क शेडो देख सकते हो, ठीक है। तो लाइट क्या है, इस यहाँ पर अंदर एंटर कर जाती है इस तरीके से। यहाँ पे फेसेस बना दी जाते हैं जिससे लाइट जो है अंदर जा सके और प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करते हैं 20 मीटर से लेकर के 30 मीटर के स्पैन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये हमें इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग रूम्स वगैरह में भी, जहाँ पर इजीली प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंगुलर रूफ ट्रसेस का। ये यूज़ करी जाती हैं लार्ज स्पैन्स के लिए एंड जहाँ पर लार्जर स्पेसेस होती है, जैसे कि ऑडिटोरियम्स एंड रेलवे शेड्स। तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है क्वाड्रेंगुलर रूफ ट्रस, आप देख सकते हो डिज़ाइन में। फिर आता है आपका पैरेलल क्वाड रूफ ट्रस। पैरेलल वर्ड आ रहा है तो यानी कि जाहिर सी बात है जो उसमें रूफ ट्रस होगा ये पैरेलली डिज़ाइन होंगे, तो आप इसमें देख सकते हो ये पैरेलली डिज़ाइन है, ठीक है। और दीज आर ट्रसेस ऑफ क्रिएटेड स्पेशली ऑफ दोज दैट वांट टू एंगेज इन रूफ कंस्ट्रक्शन, जिनके पास लार्ज बजट नहीं है, ठीक है, विदाउट अ लार्ज बजट, ठीक है। फिर आता है सिजर रूफ ट्रस। सिजर रूफ ट्रस कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है और 3D फिगर में आप इस तरीके से देख सकते हो। इसको हम कैथेड्रल्स में मोस्टली प्रेफर करते हैं बिकॉज इट डजंट रिक्वायर बीम्स और बेयरिंग वॉल्स, हेंस it does not leave much space for insulation which makes it energy efficiency very poor, ठीक है। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्ड हील रूफ ट्रस। रेस्ड हील देख लेते हैं, जैसे कि अगर कोई भी हम ट्रस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एरिया हमने रेस करके इसको ऊपर लगाया है, हमने डायरेक्टली इस पर नहीं लगा दिया है, हमने इस एरिया को पहले रेस किया, उसके ऊपर हमने शेडिंग प्रोवाइड करी। तो दिस टाइप ऑफ ट्रस इज नोन एज रेस्ड हील रूफ ट्रस। यहाँ पे आप 3D फिगर में देख सकते हो, यहाँ तक नॉर्मल था, यहाँ पे हमने इसको हल्का सा रेस कर दिया, तो ये पोर्शन कहलाता है रेस्ड हील। मोस्ट एफिशिएंट होता है टिम्बर रूफ ट्रसेस के लिए बिकॉज इट ब्रिंग्स अ वेरी गुड रूम फॉर इंसुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस डिजाइन फॉर रूफ स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं रूफ स्ट्रक्चर के डिजाइन के, देख सकते हैं। अगर हमारे पास सेम स्टील वेट है तो इसके हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रस ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू आई बीम, ठीक है, क्योंकि स्टिफनेस ज़्यादा होगी ट्रस की एज कम्पेयर टू आई बीम, ठीक है। मोर सेंसिटिव फॉर लॉन्गर स्पैन्स और हैवी लोड, ट्रस इज मोर सेंसिटिव, लॉन्गर स्पैन्स और हैवी लोड के ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और फिर है कि फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस इज जनरली मोर टाइम कंज्यूमिंग। ये देख सकते हैं जो ट्रस का फैब्रिकेशन होता है, जैसे कि हम जो ट्रसेस को जोड़ते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है दैन फॉर एन आई बीम। But the balance between minimum weight and minimum cost depends on many conditions। जैसे कि minimum weight और minimum cost हमें चाहिए, तो किस पे डिपेंड करेगी, या तो एक वर्कशॉप के जो इक्विपमेंट है उस पर लोकल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है वो, और स्टील यूनिट की उस टाइम पे कॉस्ट होगी उस पर हमारा डिपेंड करेगा। और ट्रसेस जनरली गिव अ इकोनॉमिक सोल्यूशन फॉर स्पैन्स ओवर 20 और 25 मीटर, ठीक है। जहाँ स्पैन 20 और 25 मीटर के ऊपर है वहाँ पर ट्रसेस ज़्यादा फेवर करेगा, ठीक है। एंड एडवांटेज, ट्रस का एडवांटेज क्या है फॉर रूफ इज दैट अगर जो ट्रक्स एंड पाइप्स हमारे पास बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं उनको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं इन द ट्रस वेब, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये हम आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। ये एक ट्रस का फिगर है जो आपने 3D फिगर में हमने आपको दिखाया है। ये इसका यहाँ से लेकर के यहाँ का ये पूरा सा क्लियर स्पैन हो गया। ये इसकी ईव पर्लिन हो गई, ये रूफ पर्लिन हो गई, ठीक है। ये रिज हो गया, रिज लाइन स्ट्रेट वाली। ये दिस इज द रूफ सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड। ये ईव हाइट हो गई, ये वॉल सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर ये वॉल कर्ट हो गया। दिस इज द बेस स्पेसिंग, दो बेस के बीच की दूरी बेस स्पेसिंग कहलाएगी। This is the side wall and this is the end post which you can see end post spacing, ये end post और ये end post spacing हो गई। and this is the rafter which you can see and ये post and beam and frame हो गया, ये corner post हो गया, ये anchor bolts हो गए, ठीक है। ये एक तरीके का हमने आपको स्ट्रक्चरल मेंबर बताया है
कि ट्रस बेसिकली इस फॉर्म में आपका होता है, और ये एक 3D फिगर व्यू में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं आगे से, जब हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा राफ्टर हो गया, ठीक है, ये जो बीम मेंबर आप देख सक रहे हो, ये हमारा राफ्टर हो गया। और ये जो है ये मेंबर्स आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज पर्लिन्स, ठीक है, ये होते हैं पर्लिन। और इन पर्लिन का काम क्या होता है, जब ऊपर हम शेड डालते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, जब शेड डालेंगे तो शेड को रोकने का काम ये पर्लिन करता है, ठीक है। दिस इज, ये हमारी गसेट प्लेट हो गई, मेंशन नहीं है, हम मेंशन कर देते हैं। ये जो जॉइंट्स पे जुड़ी हुई हैं, ये और ये हमारी गसेट प्लेट्स हो गई, ठीक है। और ये हमारा रैफ्टर हो गया। दिस इज द कॉलम, ये साइड वॉल ग्रिड्स हो गए, ये कॉलम हो गया। और ये ईव पर्लिन हो गया जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये ईव पर्लिन हो गया, जैसे कि ये है, ये भी हमारा ईव पर्लिन हो गया, ठीक है। हमने देख लिया पर्लिन का यूज क्या है। तो आगे देखते हैं, ये कुछ हम टॉप कॉर्ड देखते हैं। दिस इज द रिज, मैंने बताया था अभी 3D फिगर में, जो टॉप लाइन थी वो थी क्या थी, टिप, रिज। और ये ऊपर वाला आपका टॉप कॉर्ड हो गया, दिस इज द टॉप कॉर्ड। दिस इज द बॉटम कॉर्ड, दिस इज द सैग लाइन, सैग टाई, और ये आपका राफ्टर हो गया, ठीक है। ये पीक जॉइंट हो गया, ये पैनल पॉइंट, ये पैनल जॉइंट हो गए, ये सभी आपके पैनल जॉइंट हो गए। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज द पर्लिन, ये आपके पर्लिन्स हो गए, ये आपका राफ्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके, ये आपके हील जॉइंट हो गया, इस तरीके से फिगर है। और जब हम आधा ही हिस्सा बनाएंगे तब देख लीजिए, ये ऊपर वाला हिस्सा रिज हो गया, बता चुके हैं। ये पर्लिन हमने दिखाया आपको, और पर्लिन को जो ये राफ्टर से जोड़ रहा है, ये क्या है, क्लीट, ये क्लीट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये जो प्लेट लगी हुई है, या जो प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज गसेट प्लेट, ठीक है। और उसके बाद ये एसी शीट हो गई, जो आप देखते हो शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द एसी शीट्स, एंड दिस इज द प्रिंसिपल राफ्टर व्हिच यू कैन सी। और गसेट प्लेट ये, और ये हमारी गसेट प्लेट हो गई। और ये हमारा एंगल शीट हो गया, ये बेस प्लेट, दिस इज द फाउंडेशन बोर्ड, एंड दिस इज द सीसी ब्लॉक, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस। कैसे हम रूफ ट्रस को डिजाइन करेंगे, कैसे लोड कैलकुलेशन करेंगे, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस क्या है। सबसे पहले हम पिच ऑफ ट्रस निकालते हैं। पिच ऑफ ट्रस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ट्रस टू द स्पैन। जैसे हाइट ऑफ द ट्रस क्या हुआ, यहाँ से ये आपका जो राइज हुआ, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रस, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रस कह सकते हैं, या फिर इसे हम राइज भी कहते हैं, ठीक है। फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीटिंग के लिए ये 1/6 होता है, और एस्बेस्टोस सीमेंट शीट है, रूफिंग है, तो इसके लिए 1/2 होगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्पेसिंग ऑफ ट्रस। स्पेसिंग ऑफ ट्रस क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रसेस, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव ट्रसेस के बीच की जो दूरी होती है वो हमें ट्रस, स्पेसिंग ऑफ ट्रस कहलाती है। और अगर स्पैन लेस देन 15 मीटर का है तो स्पेसिंग कितनी होगी, 3 मीटर से 4.5 मीटर होगी। और अगर 15 से 30 मीटर का है तो 4.5 से 6 मीटर की होगी। और अगर स्पैन हमारा 30 मीटर से बड़ा है तो जो स्पेसिंग होगी वो 12 मीटर से 15 मीटर की होगी। और गाइस एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट लिया, आप ऐड कर लीजिए कि अगर स्पेसिंग ज़्यादा है, अगर मोर स्पेसिंग है, देन द कॉस्ट ऑफ पर्लिन भी ज़्यादा या अधिक होगी, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं हम पर्लिन क्या होता है। इट इज सपोर्टेड ऑन द पैनल पॉइंट्स। हमने देखे थे पर्लिन क्या थे, जैसे कि इस फिगर में मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो सपोर्ट कर रहा है हमारा इस तरीके से, इस फिगर में ये हमने देखा था, ये जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं ये ब्लैक कलर के, ये हमारे पर्लिन्स कहलाते थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पर्लिन्स कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज सपोर्टेड ऑन द पैनल पॉइंट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रूफ ट्रस। और फंक्शन क्या होता है, सपोर्टिंग रूफ शीट्स को सपोर्ट करना, एज वेल एज टू स्टिफन द एंटायर रूफ स्ट्रक्चर। एंटायर रूफ स्ट्रक्चर को एक स्टिफ बेस प्रोवाइड करना। और जनरली स्पेसिंग ऑफ पर्लिन वेरीज करती है 1.35 से 2 मीटर के बीच में, ठीक है। और स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस ऑफ टाइप ऑफ स्टील सेक्शन, अगर एंगल सेक्शन है तो उसके लिए स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस अगर हमारी 3 मीटर से 4 मीटर के बीच में है तो इसलिए स्मॉल होती है। और जो टाइप ऑफ सेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एंगल सेक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मीडियम स्पेसिंग है, रूफ ट्रसिंग स्पेसिंग मीडियम है, जैसे कि 4 मीटर से 5 मीटर का है, तो चैनल सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर 5 मीटर से अबव रूफ ट्रस है तो हम इसके लिए आई सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आता है, फिर आती है शीटिंग। गैल्वेनाइज, दो तरीके की शीटिंग है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट और फिर एस्बेस्टॉस शीट।
फिर अवेलेबल गेजेस जो गैल्वेनाइज शीट के हैं कौन कौन से 16, 18, 20, 22, 25 और थिकनेस जो है हमारी गेज अपॉन 25 mm होती है। और जो अवेलेबल लेंथ गैल्वेनाइज आयरन शीट्स की लेंथ कौन कौन सी है 1.8 मीटर, 2.2, 2.5, 2.8 एंड 3 मीटर का लेंथ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और साइड लैप्स कितना है 1, 1.5 एंड 2 कोरुगेशंस। फिर एस्बेस्टोस शीट है तो एस्बेस्टोस शीट की अवेलेबल थिकनेस कितनी है 6 mm फॉर अगर 1.4 मीटर की स्पेसिंग है, और अगर 1.6 मीटर की स्पेसिंग है तो उसके लिए हम 7 mm थिकनेस अडॉप्ट करते हैं एस्बेस्टोस शीट के लिए। और अगर अवेलेबल लेंथ हमारी 1.75 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3 मीटर होती है। और इसके लिए साइड लैप्स क्या है 1 कोरुगेशन इज अ साइड लैप फॉर एस्बेस्टोस शीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लोड एनालिसिस। हम लोड एनालिसिस कैसे करते हैं, हमें पता है 3 तरीके के लोड हैं हमारे पास, डेड लोड, इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड या विंड लोड। डेड लोड क्या होता है, हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होता है, जैसे कि अगर कोई भी एक इंसान है, ठीक है, अगर कोई भी एक इंसान है, ठीक है, तो अगर जो उसका खुद का लोड होगा, जिससे उसका खुद का वेट होगा, दैट विल बी अ डेड लोड। अब मान लो इस इंसान ने कोई वेट को उठा लिया, मान लो कोई बाल्टी को उठा ली पानी की, ठीक है, अब जो बाल्टी पानी की उठाई इसने, वो इसका क्या हो गया लाइव लोड हो गया। ठीक है, तो इसमें जो उस पर लगा हुआ लोड है वो क्या है लाइव लोड। ठीक है, अब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट क्या है, डेड लोड हम शीट से निकालते हैं। अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका 100 से लेकर 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डेड लोड होगा, और अगर एसी शीट ले रहे हैं तो इसका 170 से 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड होगा। और अगर पर्लिन का वेट कितना होगा 100 to 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी जो लोड होगा ये इसका डेड लोड में कैरी कर जाएगा, और जो ट्रस का भी लोड होगा वो अलग। ठीक है, उसके बाद ठीक है, क्योंकि ये सब जो स्ट्रक्चर मेंबर है हमारा ट्रस, ये आप स्ट्रक्चर मेंबर देख सकते हो, ये इसके ऊपर रूफ ट्रस भी होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे कि अब फिगर में हम आपको अगर दिखाएं इस तरीके से, जो रूफ वाली फिगर है हम देखते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि ये, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसमें ये रूफ कवरिंग है, इसका भी कुछ लोड होगा, फिर ये हैं पर्लिन्स हैं, इनका भी कुछ लोड होगा, और फिर ये जो ट्रस मेंबर हम प्रोवाइड किया हुआ है इसका भी कुछ लोड होगा। तो ये सभी डेड लोड ऐड हो जाते हैं, किसमें ये सभी लोड ऐड होते हैं हमारे डेड लोड में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो अब हमने डेड लोड क्या थे, अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है तो ये है, एसी शीट है तो इतना, पर्लिन्स का वेट इतना लेते हैं और ट्रसेस का ओवरऑल वेट लेते हैं। फिर आता है सेकेंड तरीके का लोड आता है इम्पोज लोड, लाइव लोड। जैसे कि कोई भी घर है उसमें कोई भी इंसान ऊपर बैठा हुआ है, बेंच चेयर है, या फिर क्लासरूम में चेयर्स होती हैं, उनका लोड वो सब लाइव लोड में कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अगर स्लोप हमारा 10 डिग्री तक का है तो उसमें हम कितना लाइव लोड लेंगे 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर स्लोप 10 डिग्री से ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख करके लोड को निकालेंगे, जहाँ पे थीटा क्या है, दिस इज द एंगल स्लोप ऑफ शीटिंग, और मिनिमम हमारा लोड इतना आना ही चाहिए 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, लाइव लोड। फिर आता है विंड लोड। तो बेसिक विंड प्रेशर हम इस फॉर्मुलेशन से निकालते हैं, वेयर वीजेड क्या होता है K1 K2 K3 इंटू Vb, ये हमारा मेंशन्ड है कोड में, IS कोड 1875 में। फिर बेस्ड ऑन फिर Vb क्या है, इसमें बेसिक विंड स्पीड है, और विंड स्पीड हम निकालते हैं IS 875 पार्ट 3 में के बेसिस पे हम निकालते हैं। फिर इट इज बेस्ड ऑन 6 जोन्स ऑफ इंडिया, और 33 मीटर पर सेकेंड से 55 मीटर पर सेकेंड के बीच में वैरी करता है। K1 इज द रिस्क कोएफिशिएंट जो हमारा टेबल 4 में मेंशन्ड है IS 875 में। K2 is the coefficient which depends upon the terrain, height and structure size factor, ये भी हमारा टेबल 5 में IS 875 में गिवन है। और K3 is the topographical factor of the particular area। ठीक है, फिर पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड एंड डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड का। ठीक है, सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ रूफ ट्रसेस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स प्लीज़ इसके नोट्स बनाकर पढ़ें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे
जिसमें उसमें आप पूरा लोड निकालना सीखेंगे और पूरी रूफ की डिज़ाइन कैसे करते हैं उसको भी सीखेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट नया लेक्चर लेकर आते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।